डर था क्योंकि यार कहाँ आकर फंसते। फिर पहले दिन एक टीचर आते हैं जो हम सबसे नाम पूछते हैं, पुराने स्कूल के बारे में जानते हैं और पहले दिन ना बहुत कुछ सिखा देते हैं। फिर धीरे धीरे हमें स्कूल में घुलने लग गई, मुझे स्कूल में मन लगने लगा और मेरा लगाव इतना बढ़ गया है कि जब सोचती हूँ कि जिस स्कूल के अंदर 6-7 साल बिताए आज उसको छोड़कर जाना है तो अंदर से बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। आप लोग बता सकते हो वो महान टीचर कौन है जो पहले दिन आकर हमें इतना कुछ सिखा गए, जिनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है ना कि वो रटवाते नहीं है, एक ही बार में सीधा दिमाग में घुसेड़ देंगे चीजों को। सर सच में बहुत अच्छे हैं और सर का जो डिसिप्लिन है ना वो किसी और में नहीं हो सकता है। इतना डिसिप्लिन है ना सर में, वो हर चीज को मतलब इस तरीके से बताते हैं ना, हर चीज की वो लॉजिक नहीं बताते किसी को। और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई साइंटिस्ट लोग नहीं रहते, जैसे बिल्कुल मतलब कोई साइंटिस्ट ग्रुप चीजों से कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हुए जैसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई आता है, फिर मेरी लाइफ में आई एक दोस्त जो बिल्कुल मेरी जैसी थी, मुझे समझा और वो पता इतनी इनोसेंट इतनी प्यारी है ना कि मुझे रोता नहीं वो खुद रो देती है। फिर जैसे 11वीं क्लास आती है तो हम लोग सब लोग अपने अपने विषय का चयन करते हैं। उसने आर्ट्स लिया और मैंने साइंस लिया। पता है हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है ना कि हम लोग कभी टिफिन नहीं लाते थे, इसलिए ताकि लंच में मिलकर बात कर पाए, मिल पाए। सच में जब छोड़ती हूँ कि ये लोग बिछड़ जाएंगे तो बहुत दुख होता है। फिर अब बात करते हैं मदन लाल जी सर की। सर पढ़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर का ही कोई सदस्य पढ़ा रहा है। मतलब इनकी मारवाड़ी में जो कॉमेडी होती है ना, कितनी टेंशन हो दिमाग से हर कोई भूल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ मदन लाल जी सर की क्लास में कोई स्टूडेंट बोर नहीं हो सकता है। तो मैंने सर को लेकर एक कविता लिखी थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। ये कविता मदन लाल जी सर आपको समर्पित। डियर मदन लाल जी सर, बेशक आप अच्छे टीचर हो, कि बेशक आप अच्छे टीचर हो, आने वाले बच्चों का फ्यूचर हो। जो बच्चा आपसे ना पढ़े उसको ये बात बहुत खाएगी, जो बच्चा पढ़े आपसे बायोलॉजी उसकी जिंदगी संवर जाएगी। कि जिसकी जिंदगी में आप जैसे टीचर हो, जिसकी जिंदगी में आप जैसे टीचर हो, उनकी जिंदगी दियों की तरह चलती है। और हमें तो आपकी हिंदी भी मारवाड़ी जैसी लगती है। आप वो शख्स हो जिनकी वजह से हम जैसे समुद्र में भटके लोगों को किनारा मिलता है। आप वो शख्स हो जिनकी वजह से हम जैसे समुद्र में भटके लोगों को किनारा मिलता है। और जो बच्चा आपसे पढ़ता है ना सर, जो बच्चा आपसे पढ़ता है ना सर, वो कभी मायूस नहीं होता, उसका चेहरा हमेशा खिलता है। आप अपनी मंजिल खुद बना सकते हो, आप अपनी मंजिल खुद बना सकते हो, हर परेशानी को मुस्कुराकर सह सकते हो। आप इतने काबिल हो, आप इतने काबिल हो कि बादलों को ही नहीं आप आसमान छू सकते हो। बात करते हैं हमारी असेंबली स्कूल की। असेंबली स्कूल ने ना हमें अनंत सिखाया है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सिखाया है वो सिखाया है। तो चलो आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आप में से कोई बता सकता है कि असेंबली किसान कौन है? हाँ वैसे प्रिंसिपल है मैं, लेकिन मुझे लगता है कि असेंबली किसान वो है जो लोग ज्ञानी है, जिन लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं। ज्ञानी होने का मतलब है कि उनका सबके प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो किसी का अपमान का सम्मान करते हैं। तो असेंबली स्कूल किसान, तो मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी है, मैं कहना चाहूंगी कि जो देता है ज्ञान, जो देता है ज्ञान वही तो है हमारी असेंबली किसान। प्रिंसिपल मैम ने सही कह रही है, क्या वही लोग स्कूल किसान है जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, भजन लाल जी सर की तरह, जो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, राजेंद्र जी सर की तरह, जो बहुत मेहनती है, मदन लाल जी सर की तरह। और अगर आप में भी ऐसे गुण है तो फिर आप भी इस स्कूल की शान हो। बाकी अब क्या कहूँ, पता है मैं ना ऐसा प्राणी हूँ कि मुझे 1 घंटे के लिए यदि किसी जानवर के साथ छोड़ दिया जाए, मान लीजिए खरगोश के बच्चे के साथ छोड़ दिया गया, और जब वो मुझसे बिछड़ता है तो मैं दुखी होती हूँ। इनफैक्ट मैं तो रो भी देती हूँ, सोचती हूँ कि काश ये मेरे साथ पूरी उम्र भर रहता। फिर सोचती हूँ कि जिस स्कूल में 6-7 साल बिताए हैं, आज उस स्कूल को छोड़कर जाना है तो सच में बहुत दुखी होता है। असेंबली की हमें हर बात याद आएगी, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, एग्जाम की टेंशन हो, स्कूल आने से लेकर स्कूल जाने तक का सफर सच में बहुत याद आएगा। कितनी अजीब बात है ना, बचपन में हम सब रोते थे स्कूल नहीं जाने के लिए, और आज हम सब रोएंगे स्कूल से नहीं जाने के लिए। बस अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज किसी भी टीचर का कभी दिल मत दुखाइए, उनका कभी अपमान मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस असेंबली से निकल कर बाहर जाओगे ना तब आपको इनकी वैल्यू समझ आएगी। क्योंकि मुझे लगता है
भगवान के बराबर है। मुझे लगता है जो गुरु आपके लिए करता है, जो गुरु आपको सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा पाता। एंड में मैं बारी बारी सभी लड़कों से एक वादा चाहती हूँ, करोगे वादा? आज आखिरी दिन तो करते हो वादा? वादा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, हम हमेशा टाइम निकालकर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो करते हो वादा? थैंक यू।